नमस्कार। आज हम कैरल ड्वेक की किताब माइंडसेट सफलता का नया मनोविज्ञान पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, ये किताब इस बात पर रोशनी डालती है कि हम अपनी काबिलियत के बारे में जो सोचते हैं ना, हमारी मानसिकता। बिल्कुल, हमारी मानसिकता, वो हमारी कामयाबी को कैसे तय करती है, चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब हो, खेल या रिश्ता ही क्यों ना हो। तो चलिए खोलते हैं इसे। क्या है इस किताब का निचोड़? देखिए, किताब का सार असल में दो तरह की सोच या मानसिकता में है। एक है स्थिर मानसिकता, जिसे फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट, ठीक है। और दूसरी है विकास मानसिकता, यानी ग्रोथ माइंडसेट। है। और ये सिर्फ सोचने के अलग अलग तरीके भर नहीं है, ये पूरा नजरिया तय करते हैं कि हम मुश्किलों को, फेलियर को, यहाँ तक कि कोशिश करने को कैसे देखते हैं। अच्छा, तो ये जो स्थिर मानसिकता वाले लोग हैं, उनका मानना है कि इंटेलिजेंस, टैलेंट, ये सब पैदाइशी है, मतलब फिक्स्ड है। हाँ बिल्कुल, कि भाई जो मिल गया सो मिल गया, इसमें ज्यादा हेर फेर हो नहीं सकता। और इसी वजह से वो अक्सर क्या करते हैं, वो खुद को बार बार प्रूव करने में लगे रहते हैं। साबित करने में। हाँ, और इसीलिए शायद मुश्किलों से बचते हैं, कहीं फेल ना हो जाएं, क्योंकि उनके लिए फेलियर एक तगड़ा झटका होता है। ये उनकी काबिलियत पर सवाल उठा देता है। ये तो बड़ी लिमिटिंग सोच लगती है। तो इसके ठीक उलट विकास मानसिकता वाले वो मानते हैं कि अरे नहीं, काबिलियत तो मेहनत से, अच्छी स्ट्रेटेजी से, सीखने की लगन से उसे बढ़ाया जा सकता है, तराशा जा सकता है। तो वो चुनौतियों को अलग तरह से देखते होंगे, डरते नहीं होंगे। डरते क्यों नहीं, शायद थोड़ा डरते हों, लेकिन वो उसे एक मौके की तरह देखते हैं, सीखने का मौका। मुश्किलों में वो टिके रहते हैं, और अगर फेल हो भी गए तो उसे एक फीडबैक मानते हैं। मतलब अच्छा, ये तरीका काम नहीं किया, चलो दूसरा आजमाते हैं। ऐसा कुछ, बिल्कुल। वो उसे अपनी पहचान से नहीं जोड़ते। ये बहुत बड़ा फर्क है। शिक्षा में इसका क्या असर होता है? किताब में बच्चों की बात जरूर होगी। हाँ, काफी जोर है इस पर। ड्वेक की रिसर्च साफ दिखाती है, जिन बच्चों की तारीफ उनकी अक्ल के लिए होती है, जैसे तुम तो बड़े स्मार्ट हो, हाँ, वो अक्सर आसान रास्ते चुनते हैं। वो गलती करने से डरते हैं ताकि उनकी स्मार्ट वाली इमेज बनी रहे। ओ, ये तो उल्टा असर हो गया। बिल्कुल, लेकिन जिन बच्चों की तारीफ उनकी कोशिश के लिए होती है, उनकी मेहनत, उनकी स्ट्रैटेजी के लिए, जैसे वाह तुमने इस प्रॉब्लम पर कितनी मेहनत की, या ये तरीका सोचा, ये बढ़िया था, वो बच्चे मुश्किल काम चुनने से नहीं घबराते। उनके लिए वो सीखने का प्रोसेस जरूरी है, नतीजा चाहे जो हो। ये बहुत अहम है कि हम तारीफ किसकी कर रहे हैं, कोशिश की या सिर्फ टैलेंट की। ये तो पेरेंटिंग और टीचिंग के लिए बहुत बड़ा सबक है ही, और यही लॉजिक आगे खेल में, बिजनेस में, रिश्तों में भी चलता है। अच्छा, खेल में कैसे? देखिए, जो एथलीट ग्रोथ माइंडसेट वाला है, वो हार के बाद ये नहीं सोचेगा कि मुझ में दम नहीं है। वो सोचेगा ठीक है, कहाँ कमी रह गई, प्रैक्टिस बढ़ानी है, टेक्निक बदलनी है। वो उसे सीखने का जरिया बनाएगा। सही। और बिजनेस में भी ऐसे लीडर फीडबैक मांगते हैं। वो अपनी टीम को एक्सपेरिमेंट करने, गलतियों से सीखने के लिए इनकरेज करते हैं। वो जानते हैं कि टैलेंट पूल को डेवलप किया जा सकता है। और रिश्तों में ये थोड़ा अलग लगता है। अलग है, पर लॉजिक वही है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले सोच सकते हैं कि रिश्ते या तो चलते हैं या नहीं चलते, किस्मत की बात है। अगर प्रॉब्लम आई तो मतलब इट्स नॉट मेंट टू बी। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि रिश्तों पर काम करना पड़ता है। कम्युनिकेशन, एफर्ट, एक दूसरे को समझना, इन सब से रिश्ते बेहतर होते हैं, वो बनते हैं। ये तो काफी पॉजिटिव नजरिया है। अच्छा, किताब में एक येट यानी अभी तक वाली बात भी है। वो क्या है? हाँ, ये एक छोटा सा पर बड़ा पावरफुल टूल है। जैसे कोई कहे मुझे मैथ्स नहीं आती। इसकी जगह अगर वो सोचे या कहे मुझे मैथ्स अभी तक नहीं आती। अभी तक। हाँ, ये छोटा सा शब्द पूरी सोच बदल देता है। ये बताता है कि ये एक टेम्पररी स्टेट है, परमानेंट नहीं। सीखने की गुंजाइश है, दरवाजा खुला है। कमाल है, मतलब ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी खोल देता है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है, जैसा ड्वेक कहती हैं, कि ये माइंडसेट पत्थर की लकीर नहीं है, इन्हें बदला जा सकता है। अच्छा, कैसे? पहला कदम तो है अपने फिक्स्ड माइंडसेट वाले ट्रिगर्स को पहचानना। जैसे कब हमें लगता है कि हमारी बेइज्जती हो गई, कब हम चैलेंज से पीछे हटते हैं, कब हमें दूसरों की सक्सेस देखकर जलन होती है। सेल्फ अवेयरनेस। हाँ। फिर सचेत होकर उन सिचुएशंस में अपना रिस्पॉन्स बदलना, चैलेंज को सीखने के मौके की तरह देखना, प्रोसेस पे फोकस करना, सिर्फ रिजल्ट पे नहीं। और दूसरों की मदद लेना, उनसे सीखना। लेकिन ड्वेक एक चेतावनी भी देती है ना, कि ग्रोथ माइंडसेट को बस एक क्या कहते हैं, खोखला नारा ना बना दिया जाए। ये बहुत जरूरी बात है। कई बार लोग ग्रोथ माइंडसेट का मतलब सिर्फ और कोशिश करो समझ लेते हैं।
हाँ, लेकिन अगर किसी के पास सही स्ट्रैटेजी नहीं है, उसे सही गाइडेंस या रिसोर्स नहीं मिल रहे, तो सिर्फ कोशिश करो कहना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। सही बात है। सच्ची ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है असरदार तरीके से कोशिश करना, फीडबैक लेना, अपनी अप्रोच बदलना और गलतियों को सीखने का हिस्सा मानना। ये सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट मेहनत है। तो मतलब सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग काफी नहीं है, एक्शन और स्ट्रैटेजी भी चाहिए। बिल्कुल, एक्शन, स्ट्रैटेजी और सपोर्ट। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? पहले तो यही कि हमारी सोच, हमारी मानसिकता ये तय करती है कि हम सफलता और असफलता को कैसे लेते हैं। हाँ, और दूसरी की जिसे हम टैलेंट या इंटेलिजेंस कहते हैं, वो फिक्स्ड नहीं है। उसे मेहनत, सही तरीकों और दूसरों की मदद से निखारा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। और तीसरी बात, तारीफ करते वक्त कोशिश और सीखने की प्रक्रिया की तारीफ करना ज्यादा फायदेमंद है, बजाय सिर्फ तुम स्मार्ट हो कहने के। सही। और सबसे अहम शायद ये कि हम अपनी मानसिकता चुन सकते हैं, हम उसे समझकर बदल सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। ये बाकी एक उम्मीद जगाने वाली बात है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए भी छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर ये सच है कि हमारी क्षमताएं वाकई बढ़ सकती हैं, विकसित हो सकती हैं, तो फिर वो कौन सी सीमाएं हैं जिन्हें हम अक्सर अपनी या दूसरों की सच्चाई मान बैठते हैं, और क्या वो वाकई उतनी पक्की हैं जितना हम सोचते हैं? सोचने वाली बात है। बहुत शुक्रिया इस गहरी बातचीत के लिए। शुक्रिया।